प्राचीन वरांघेरी क्षेत्र के घने जंगलों के बीच समय से अछूते एक रहस्यमय वन में अरवाक नामक एक कठोर शिकारी रहता था। उसकी आंखों में जंगल की गहराई और दिल में प्रकृति के लिए गहरा प्रेम था। वरांघेरी की भूमि न केवल उसकी कर्मभूमि थी, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा भी थी। यहाँ के पेड़, पशु और नदियां उसके अपने थे। अरवाक का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन अरवाक को उसकी बेजोड़ धनुष विद्या के लिए जाना जाता था। लेकिन वह केवल शिकारी नहीं था, बल्कि जंगल का रक्षक भी था। वह जानवरों का शिकार करता, लेकिन कभी लालच या क्रूरता से नहीं। उसकी हर क्रिया में प्रकृति के प्रति सम्मान झलकता था। गांव वाले उसे संकट के समय याद करते, क्योंकि वह हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता। वरांघेरी के जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव खेड़ापुरा के लोग अरवाक को अपना संरक्षक मानते थे। गांव वाले अक्सर जंगली जानवरों या अनजाने खतरों से डरते थे, लेकिन अरवाक की उपस्थिति उन्हें सुरक्षा का एहसास कराती थी। वह अकेले ही कई बार गांव की रक्षा कर चुका था। अरवाक के भीतर न्याय की एक गहरी भावना थी। वह जंगल के नियमों को समझता और उनका पालन करता था। उसके लिए जीवन का हर रूप महत्वपूर्ण था। वह जानता था कि जंगल और इंसान का संतुलन ही दोनों की भलाई है। उसकी चुप्पी में भी प्रकृति के लिए एक अनोखा वचन था। समय के साथ वरांघेरी की शांति पर राजनीतिक लालच की आंधी चलने लगी। बाहरी ताकतें जंगल की संपदा पर कब्जा जमाना चाहती थीं। इससे जंगल और गांव के बीच की नाजुक एकता टूटने लगी। अरवाक ने महसूस किया कि अब केवल जानवरों से नहीं, बल्कि इंसानों से भी जंगल को बचाना होगा। शुरुआत में दमन की बातें फुसफुसाहटों में थीं। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। जंगल में भी बेचैनी फैल गई थी। अरवाक ने देखा कि लोग अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं रहे। जंगल की आत्मा भी जैसे रो रही थी। धीरे धीरे फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। गांव और जंगल दोनों में स्वतंत्रता की पुकार गूंजने लगी। अरवाक के लिए यह संघर्ष नया था, लेकिन वह इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। अब उसे न केवल जानवरों, बल्कि अपने लोगों के लिए भी लड़ना था। अरवाक के जीवन में यह मोड़ अप्रत्याशित था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इंसानों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जंगल और गांव की रक्षा के लिए वह हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। उसकी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। जंगल की शांति अब टूट चुकी थी। पेड़ों की सरसराहट में दर्द था, जानवरों की आंखों में डर। अरवाक ने महसूस किया कि जंगल की आत्मा घायल हो रही है। वह जानता था कि अगर अब नहीं लड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरवाक ने अपने भीतर एक नया संकल्प महसूस किया। अब वह केवल शिकारी नहीं, बल्कि एक योद्धा भी बन गया था। उसने अपने धनुष को कसकर थामा और जंगल की रक्षा की शपथ ली। उसके लिए यह लड़ाई अब व्यक्तिगत थी। खेड़ापुरा के लोगों की उम्मीदें अब पूरी तरह अरवाक पर टिकी थीं। वे जानते थे कि केवल वही उन्हें बचा सकता है। अरवाक ने भी अपने लोगों को निराश नहीं किया। उसने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें लड़ने की प्रेरणा दी। अरवाक ने जंगल की भौगोलिकता और जानवरों की आदतों का लाभ उठाकर रणनीति बनाई। उसने गांव वालों को जंगल की भाषा सिखाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। अब गांव वाले भी जंगल के साथी बन गए थे। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, अरवाक और गांव वालों की एकता मजबूत होती गई। उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई। राजनीतिक ताकतों को अब चुनौती मिल रही थी। जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह लड़ाई केवल इंसानों के बीच नहीं थी, बल्कि प्रकृति के संतुलन के लिए थी। अरवाक जानता था कि अगर जंगल बचा तो ही गांव बचेगा। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। उसकी रणनीति में प्रकृति की शक्ति भी शामिल थी। जैसे जैसे बदलाव की हवा वरांघेरी में बहने लगी, अरवाक की यात्रा का पहला मोड़ आ गया। अब उसकी राह आसान नहीं थी, लेकिन उसके भीतर जंगल और गांव के लिए अटूट प्रेम और साहस था। उसकी कहानी अब संघर्ष, उम्मीद और प्रकृति की रक्षा की मिसाल बनने जा रही थी।